नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज में 3 तारीख अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तु कहवाला नारा के साथ मनावल जा रहल। कोरोना महामारी के कारण 517 पत्रकार पेशागत सुरक्षा से पीड़ित। कोरोना के बहाना में संचार कर्मी के ना निकालेला महासंघ के संचार गृह सबके आग्रह। ऑक्सीजन के सहज व्यवस्थापन खातिर तैयार रहेला स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पताल के निर्देशन। देश भर के 30 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जड़ान। पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के हार, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के जीत। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट अंतर्गत इतवार के रात पहले खेल में दिल्ली कैपिटल्स के जीत, पंजाब किंग्स 7 विकेट से हारल। अब पूरा समाचार। आज में 3 तारीख अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तु कहवाला नारा के साथ मनावल जा रहल बा। सन 1993 में नामीबिया के विंडहक में भयल सम्मेलन से जारी कैल गेल घोषणा पत्र में प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में मजबूत प्रतिबद्धता जनौले रहे। उहे घोषणा पत्र जारी भयल दिन अर्थात मई 3 के यूनेस्को के आह्वान में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनावे के शुरुआत भयल है। दिवस के अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल नेपाल अब विश्व में प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता खातिर योगदान पुगावे वाला सबकेहू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करत संपूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पक्षधर सब में बधाई तथा शुभकामना व्यक्त कैले बानी। नेपाल में भी पत्रकार महासंघ के आयोजना में यूनेस्को संघ के सहकार्य में मई 3 अर्थात आज वर्चुअल रूप में अंतर्क्रिया हो रहल बा। कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक रूप में भौतिक सहभागिता जना के कार्यक्रम करेला संभव ना देखल गए कारण कार्यक्रम के स्वरूप परिवर्तन करके वर्चुअल रूप में अंतर्क्रिया कार्यक्रम के आयोजना होखे लागल महासंघ जनौले बा। अंतर्क्रिया के ही क्रम में नेपाल के ई बरस के प्रेस स्वतंत्रता आ पत्रकार सुरक्षा के अवस्था समेटल गैल प्रतिवेदन भी सार्वजनिक हो रहल बा। कोरोना महामारी के कारण इस साल पत्रकार के पेशागत सुरक्षा के घटना सबसे बेसी देखल गई बा। कोरोना महामारी के कारण नेपाल में अभी तक पेशागत सुरक्षा के संदर्भ में पीड़ित पत्रकार सबकी संख्या 517 बा। नेपाल पत्रकार महासंघ संचार अनुगमन इकाई के तथ्यांक मुताबिक इस साल पत्रकार के पेशागत सुरक्षा के घटना सबसे बेसी 45 को बा। वो घटना से जम्मा 584 पत्रकार आ 3 संचार संस्था पीड़ित बनल बा। उही लेखा 584 पत्रकार मध्य 87 पत्रकार सब महिला बाड़ी। महासंघ के अभिलेख मुताबिक इस साल 6 जने पत्रकार गिरफ्तारी में पड़लन त कब्जा अवरोध से 4 पत्रकार पीड़ित भैलन। वही लेखा आक्रमण से 48 आ दुर्व्यवहार धमकी से 12 जने पत्रकार पीड़ित भैलन त 517 जने पत्रकार विस्थापन में पड़लन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश जारी करत नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल कोरोना के संक्रमण के बीच में पत्रकारिता कर्म के निरंतरता देवी पड़े की अवस्था एक ओर बा त इहे कोरोना के कारण देखा के संचार गृह से पत्रकार के विस्थापित करावे के खतरा भी रहल उल्लेख कल गेल बा। महासंघ से संचार संस्था सबके कोरोना के बहाना में संचारकर्मी के निष्कासन न करेला, सेवा सुविधा में कटौती न करेला और संचारकर्मी के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देवेला आग्रह कल गेल बा। नेपाल के संविधान की प्रस्तावना में ही पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता लिखला पर भी व्यवहार में वो अनुरूप वातावरण नइखे बन सकल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा ऑक्सीजन के सहज व्यवस्थापन खातिर तैयारी अवस्था में रहेला अस्पताल सबके निर्देशन दिहल गेल बा। मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के दोसर का लहर बढ़ला संगे ऑक्सीजन अभाव होखे लगला बाद अस्पताल के व्यवस्थापन खातिर निर्देशन दिहल गेल है। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी सभी अस्पताल के पत्राचार करत नया वेरिएंट सहित के संक्रमण के दोसर का लहर फैला संगे जटिल अवस्था के संक्रमित के इलाज खातिर ऑक्सीजन आवश्यक पड़े वाला भइला से सहज व्यवस्थापन खातिर तैयारी अवस्था में रहेला निर्देशन दिले बानी।
उहाँ के अस्पताल के खाली सिलिंडर मौजूद ना रखेला, अपना संगे भइल सिलिंडर समय में ही भरेला भी आग्रह कैले बानी। साथ ही मंत्रालय द्वारा सर्वसाधारण के ऑक्सीजन सिलिंडर अनावश्यक रूप में जोखिम तरीका से संचित करेला आ प्रयोग करे वाला किस्म के गतिविधि के होखे ना देवेला भी आग्रह कैल गेल बा। नेपाल में अभी देश भर के 30 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जड़ान कैल गेल बा। ओ अस्पताल से दैनिक 2549 सिलिंडर भर सके के क्षमता रहल मंत्रालय जनौले बाटे। कुछ अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक समेत जड़ान कैल गेल बा। उहाँ के मुताबिक अभी अस्पताल संगे 6000 से बेसी ऑक्सीजन विक्रेता से दैनिक 8000 सिलिंडर भर सके के क्षमता बाटे। नेपाल में ऑक्सीजन गैस प्रशस्ते भइला पर भी ऑक्सीजन सिलिंडर के अभाव रहल मंत्रालय जनौले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद से विश्वास के मत लेवे के कहला बाद ओ बारे में छलफल करे खातिर नेपाली कांग्रेस द्वारा पदाधिकारी बैठक स्थगित कैल गेल बा। नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के स्वास्थ्य में समस्या अइला बाद आज के बैठक स्थगित कैल गेल बतावल गेल बा। इससे पहले सभापति शेरबहादुर देउबा आज दोपहर 2 बजे खातिर अपने निवास बुढ़ानीलकंठ में आवश्यक रणनीति तय करेला पदाधिकारी बैठक बुलौले रहने। 14वां महाधिवेशन आ समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पदाधिकारी बैठक में छलफल होखे के बतावल गेल रहे। कांग्रेस द्वारा ओली के राजीनामा मांगत अपने नेतृत्व में सरकार बनावे के निर्णय केंद्रीय समिति से हो चुकल बा। ओ खातिर नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा समर्थन कैला पर भी जसपा से निर्णय नइखे देहल गइल। पिछला सुख के ही सभापति देउबा संख्या ना पुगल कारण अविश्वास प्रस्ताव ना ले जावल बतौले रहने। प्रधानमंत्री द्वारा विश्वास के मत लेवे के कहला बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकार के सिफारिश में बैसाख 27 गते खातिर संसद अधिवेशन आह्वान कर चुकल बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण तीव्र गति में बढ़ला संगे राष्ट्रीय अभियान के रूप में रहल जनगणना स्थगित भइल बा। केंद्रीय तथ्यांक विभाग द्वारा इतवार के बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से तत्काल खातिर जनगणना आगे ना बढ़ावेला कैल गेल निर्णय अनुरूप अभियान में रोक लगावे के निर्णय भइल ह। विभाग के निर्देशक ढुंडीराज लामिछाने हाल खातिर गणक आ सुपरिवेक्षक के भर्ना आ तालीम लगायत के काम भी स्थगित कैल गेल जानकारी दिले बानी। कोरोना मत्थर होके समाज में जा सके वाला अवस्था ना होखे तक जनगणना के संपूर्ण कार्यक्रम सब संचालन ना करे के उनकर कहना बाटे। संक्रमण शुरू ना भइल कहला पर भी आवे वाला जेठ 25 गते से आषाढ़ 8 गते तक 15 दिन देश भर जनगणना संचालन करे के निश्चित भइल रहे। जिला प्रशासन कार्यालय कास्की द्वारा निषेधाज्ञा के कड़ा बनावट बैशाख 21 गते से सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में भी रोक लगावे के जनावल गेल बा। कास्की के प्रमुख जिला अधिकारी थानेश्वर गौतम इतवार के जारी कैल आदेश में नया वेरिएंट सहित के कोविड-19 संक्रमण तीव्र रूप में फैल रहल कहत सर्वसाधारण के अत्यावश्यक काम में अलावा घर बाहर ना निकलेला आ चलबुल ना करेला भी कहले बानी। बैशाख 21 गते सवेरे 5 बजे से बैशाख 31 गते रात के 12 बजे तक ले तय कल गेल आदेश में अत्यावश्यक सरकारी कामकाज खातिर प्रयोग होखे वाला सरकारी सवारी साधन के अलावा यात्रुवाहक सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन संचालन में रोक लगावल गेल बा। सभी किस्म के धार्मिक स्थल में स्वास्थ्य मापदंड कायम करके नियमित पूजा आजा बाहिक के अन्य काम ना करावेला आदेश में कहल गेल बा। सभी किस्म के शैक्षिक संस्था में भौतिक उपस्थिति में होखे वाला पठन पाठन आ परीक्षा संचालन ना करावेला आदेश में उल्लेख कल गेल बा। औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री के दुकान 24 घंटा खोले के साथ ही दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न फल फूल मांस मछली के सवेरे 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक ले संचालन कर सके के प्रशासन जानकारी करौले बा। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल बहुमत प्राप्त दल रहल अवस्था में ही नेकपा एमाले द्वारा मुख्यमंत्री में दावी कैल स्पष्ट कैले बानी।
आज सामाजिक संजाल में आपन विचार राखत वहां के दल के बैठक से सर्वसम्मत रूप में मुख्यमंत्री में दावी करे वाला निर्णय कैला बाद नियुक्ति भी उही आधार में भइल बतावत नियुक्ति बाद के विवाद के निरूपण प्रक्रिया अनुरूप होखे के उल्लेख कैले बानी। बिमला कुमारी खत्री फागुन 23 के फैसला के बाद एमाले के प्रदेश सभा दल में सहभागी होते आयल आ ओ विवरण उबेरिया ही प्रदेश सभा में दर्ता हो चुकल जनावत वहां के अभी आके माओवादी केंद्र चुनल से प्रचार कैल कानून विपरीत भइल बतौले बानी। खत्री इतवार के ही माओवादी केंद्र में प्रवेश कैल घोषणा कैले रहनी, लेकिन मुख्यमंत्री पोखरेल संविधान से एगो चुनाव चिन्ह लेके चुनाव जीते वाला के दोसर दल परिवर्तन के अधिकार ना देहल बतौले बानी। चुनाव चिन्ह सूर्य लेहल लोग के आपन पक्ष में कह के दिखावे के आ ओकर पक्ष में राष्ट्रीय पार्टी के नेता से वक्तव्य जारी करे वाला बात लज्जास्पद विषय भइल वहां के टिप्पणी भी कैले बानी है। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट हुलास भए अरू किन खोज्ने। आज सोना के भाव तोला में 400 रुपया से बढ़ल बा। आज सोना प्रति तोला 90,400 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा, जबकि इतवार के सोना तोला के 90,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। वही लेखा तेजाबी सोना प्रति तोला 89,900 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। चांदी के दाम प्रति तोला 5 रुपया बढ़ल बा। चांदी प्रति तोला 1,300 रुपया में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई बा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक रूप में प्रचार प्रसार कैले रहे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हरावे ना सकल। पश्चिम बंगाल राज्यसभा के 294 सीट मध्य तृणमूल कांग्रेस के 200 सीट मिलल बा। ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस तेसरका बार जीत हासिल कैले बा। भारत में अभी ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बाड़ी। जीत के बाद ममता बनर्जी कोरोना संकट के बीच में भइल चुनाव से भारत के बचावल प्रतिक्रिया देले बानी है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज में 3 तारीख अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सूचना सार्वजनिक वस्तुहा कहवाला नारा के साथ मनावल जा रहा। कोरोना महामारी के कारण 5 से 17 पत्रकार पेशागत सुरक्षा से पीड़ित। कोरोना के बहाना में संचारकर्मी के ना निकालेला महासंघ के संचार गृह सबके आग्रह। ऑक्सीजन के सहज व्यवस्थापन खातिर तैयार रहेला स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पताल के निर्देशन। देश भर के 30 अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जड़ान। पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के हार, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के जीत। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट अंतर्गत इतवार के रात भइल खेल में दिल्ली कैपिटल्स की जीत। पंजाब किंग्स 7 विकेट से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।